चलिए, आपका स्वागत है। थोड़ा आज तकनीकी रूप से थोड़ा व्यवधान पहली बार पैदा हुआ। कुछ बच्चे अभी भी जुड़ नहीं पाए, पर चिंता की कोई बात नहीं, उनके लिए मटेरियल उपलब्ध रहेगा। आज एक बार फिर हम हिंदी की तरफ, जो कि उससे पढ़े काफी दिन हो गए थे, इंग्लिश पे रेगुलर इंग्लिश पढ़ने से थोड़ा कहीं एक प्रकार से बोरिंग लगने लगता है। यहाँ पर देखिए, आज का जो लेसन है आपकी हिंदी बुक सृजना का लेसन नंबर 2 सूरदास। सूरदास के बारे में कुछ भ्रांतियां पहले अपने दिमाग में निकाल देना। सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि जो जन्म से अंधे थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, उसने उनके अंधत्व के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए। इसलिए कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना शानदार वर्णन कर सकता है, वो व्यक्ति अंधा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। अब सूरदास को जानने के पहले कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है। और उसके पहले हम सूरदास का जो कवि परिचय मैंने शॉर्ट में मैंने लिखा है उसे समझ लेते हैं, थोड़ा कृष्ण को जान लेते हैं, और फिर उसके बाद सूरदास की जो पद्य वो हम शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म 1483 और मृत्यु 1563, लगभग 80 साल तक जिए थे। इनका जन्म दिल्ली के निकट एक छोटा सा गांव है। दिल्ली के निकट एक छोटा सा गांव है, सीही गांव। वहां पर इनका सूरदास का जन्म हुआ था। अष्टछाप के शीर्ष कवि थे। वल्लभाचार्य की एक पीठ चलती है, एक संप्रदाय चलता है, उसके 8 कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य तीनों की उसने इन्होंने बहुत ही अच्छा काव्य रचा है। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण लीलाओं का इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। जो कृष्ण आप जो सीरियल देखते हो अक्सर, वो सीरियल कहीं कहीं सूरदास की काव्य कृतियों पर आधारित होती है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां है सूरसागर, सूरतारावली और साहित्य लहरी। ये 3 इनके नाम याद रखना। थोड़ा आप इसे समझ लीजिए कि सूरदास को पढ़ने के पहले आपको कृष्ण को जानना होगा। जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक जितने भी अवतार हमारे हुए, हिंदू जो मान्यताओं के हिसाब से, सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा गया। जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, परशुराम का अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप का उसकी मृत्यु के लिए जो नरसिंह अवतार हुआ, अलग अलग प्रकार के अवतार माने गए, वो सभी आंशिक अवतार थे। जबकि कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया। देखिए, कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के समस्त आयामों को छूते हुए अपना जीवन जिया था। आप यदि राम के बारे में सोचो तो राम एक ही साचे में फिट बैठते हुए नजर आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप राम से ये उम्मीद नहीं कर सकते हो, उनके कैरेक्टर को लेके ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो गोपियों के साथ गरबा खेल जाए। राम के किरदार के साथ आप ये सोच नहीं सकते हो, परंतु ये चीज कृष्ण के किरदार पे बिल्कुल सूट लगती है। आप राम से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि धर्म की रक्षा के लिए असत्य का सहारा ले, पर आप कृष्ण से पूरी उम्मीद कर सकते हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध, विश्व पितामह को मारने के लिए कृष्ण ने छल का सहारा लिया। इसके अलावा अलग अलग चित्र से कर्ण को मारने के लिए छल का सहारा लिया, दुर्योधन को मारने के लिए छल का सहारा लिया था। तो ये आप कृष्ण से उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सीधा कहना था कि धर्म की रक्षा के लिए यदि असत्य का सहारा भी लेना पड़े तो सबसे बड़ा सत्य होता है। आप देखिए, कृष्ण को अलग अलग रूप से लोगों ने अलग अलग जाना है। गीता उपदेश देते हुए कृष्ण को कुछ लोग स्वीकार करते हैं, बाकी कुछ लोग कृष्ण के बाल्य रूप को स्वीकार करते हैं, जैसे सूरदास। आप सूरदास को देखिए, उन्होंने कृष्ण के सिर्फ बाल रूप का ही वर्णन किया है। कृष्ण की जवानी, उनका जो बुढ़ापा, उसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि सूरदास की नजरों में कृष्ण बाल रूप में फिट बैठ रहे थे। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि इनकी हजारों रानियां थी, जबकि ये सबसे बड़ा सत्य है कि वो ब्रह्मचारी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसी बचपनों में ऐसी उन्होंने गलतियां की थी कि एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता, और एक अवतार तो कभी कर ही नहीं सकता है, पर कृष्ण ने वो सब कुछ किया। अर्थात कि कृष्ण को देखकर उम्मीद पैदा होती है
कि यदि हम व्यक्तियों में से कोई भी अपने सत्य से ऊपर उठे तो उसका रूप धर सकता है। अर्थात कि किसी इंसान में ईश्वर बनने की संभावना यदि हमें किसी में नजर आती है तो वो कृष्ण में से, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हम लोग जी नहीं सकते। इसीलिए कहा गया कि कृष्ण अलग अलग रूप में, अलग अलग आयामों में उन्होंने अपने जीवन को जिया था। कृष्ण के जीवन की बड़ी विडंबना थी, उनकी 2 माएँ थी, उनके 2 पिता थे, हर चीज द्विज, उनकी पत्नियां 2 थी, और फिर भी ये माना जाता है कि वो शादीशुदा नहीं थे। रुक्मिणी का उन्होंने हरण किया था। कहने का मतलब ये है कि जिन आयामों को कृष्ण ने जिया उससे कोई जी नहीं सकता। उसी कृष्ण के बारे में सूरदास लिखते हैं। सूरदास के बारे में 2-3 चीजें समझ लीजिए। उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ पर जो आपके टॉपिक है, इस पे मैंने 2 पद्यांश लिए हैं। इस टॉपिक पे ये भ्रमर गीत से लिया गया। भ्रमर गीत क्या, इसे समझ लीजिए। जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं, अपनी यौवन की दहलीज पे कदम रखने वाले होते हैं, जब वो बस जवान होने वाले होते हैं, उस उम्र की पड़ाव को पार करने वाले होते हैं, तो उन्हें मथुरा लेके उन्हें लेकर मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें कंस का वध करना था। क्योंकि जिस मकसद से वो पैदा हुए थे उस मकसद को उन्हें पूरा करना था। अर्थात कि जो नंद बाबा का गांव है, नंद गांव को कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं। चूंकि कृष्ण ने अपने पूरा बचपन नंद गांव में गुजारा था, इसलिए वहां जितनी भी गोपियां थी, वहां के जैसे पेड़ पर्वत, वहां के मकान, वहां के घास के मैदान, वहां की गाय, सबसे परिचित थे वो। जब कृष्ण, चूंकि कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो उनसे एक बार मिल जाता था वो उनका हो जाता था। वो कृष्ण जब आनंद को छोड़ के चले जाते मथुरा, और मथुरा में वहीं बस जाते, फिर लौट के वापस उनका आना नहीं होता है। और जो गोपियां होती है उनकी याद में जब तड़प रही होती है, तो उन गोपियों को योग का संदेश देने के लिए, क्योंकि कृष्ण का एक रोल था वो उन्होंने नंद गांव में पूरा कर लिया था। अब वो मथुरा, और मथुरा के बाद उन्हें एक साथ ऐसी भूमिका निभानी थी इस भारत में, इसलिए वो वापस लौट के जा नहीं सकते थे। इसलिए कृष्ण ने अपने दोस्त उद्धव को भेजा कि जाके गोपियों को समझाए कि ये प्रेम मोह माया कुछ भी नहीं होता है, और योग का संदेश देने। योग का मतलब कि ये सब चीजें सारी नहीं। वह जब संदेश देने के लिए उद्धव जब उस गांव में जाते हैं, ब्रज में जब जाते हैं, तो जाने के बाद जो गोपियां होती है, उस समय जब वो सुना रहे होते हैं, उद्धव गोपियों को सुना रहे होते हैं, उसी समय अचानक कहीं भंवरा एक आके बैठ जाता है वृक्ष के ऊपर। तो जितनी ये गोपियां हैं, उस भंवरे को सुनाते हुए, भ्रमर को सुनाते हुए, टॉन मारते हुए, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को सुना रही होती है। क्योंकि ये गोपियों ने जितनी भी बातें कही है वो भ्रमर के माध्यम से कही गई है, और भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कही गई है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को भ्रमर गीत कहा गया। उसी भ्रमर गीत से यहाँ पर आपके सामने 2 पद्यांश से थोड़ा समझिए इसे। देखिए, बहुत ही छोटी चीज है, आपको पढ़ने में बहुत नॉर्मल चीज लगेगी, पर समझने वाली बात है कि इस पद्यांश में गोपियों और कृष्ण के बीच में के उस प्रेम को समझना बहुत जरूरी होगा। आप ये देखिए कि एक्चुअल में प्रेम एक ऐसी चीज होती है, ना मैं देखूं ना किसी को देखने दूं, वो वाली बात होती है। अक्सर प्रेम में कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। परंतु आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कृष्ण ब्रज की हर गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे, उनके साथ नृत्य करते थे, उनके साथ गाते थे, उनके साथ घूमते थे। आखिर इसे कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति एक ही साथ सभी गोपियों के साथ रह ले? इसे कहते हैं प्रेम के उस शिखर तक पहुंच जाना, जहां सभी को लगे कि कृष्ण तो उनका है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और कृष्ण ने ऐसे जीवन को जिया था। ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर स्नेह हो, बिना किसी शर्त से, हर रस्मों से परे, हर रिश्तों से परे, सिर्फ शुद्ध प्रेम हो, सात्विक प्रेम हो। वही व्यक्ति इस भूमिका को अदा कर सकता है जो कि कृष्ण ने की। अब उद्धव जाता है वहां पर ब्रज में। अब शुरू कर रहा हूं पद्यांश नंबर 1। हमारे हरिल हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है विशेष प्रकार का, हरे रंग का पक्षी होता है, तोते की तरह। उसकी एक विशेषता होती है, वो जब भी उठता है अपने पंजों में लकड़ी पकड़ के उठता है, और आसमान की जब ऊंचाइयों पे जाता है तो उसको एक धैर्य रहता है, एक भरोसा रहता है कि मैं तो इस लकड़ी के सहारे उठ रहा हूं, जब तक मेरे पंजों में लकड़ी है तब तक मैं तो गिर ही नहीं सकता हूँ। और इस हारिल पक्षी के यदि पंजों से वो लकड़ी यदि छूट जाती है तो उसी समय डर के मारे हारिल पक्षी जमीन पे गिर के मर भी जाता है। यहाँ पर एक सिंबल है, प्रतीक है। सोचिए
कवि इसमें हारिल लकड़ी के माध्यम से हमें कुछ समझा रहा है। हम क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग हारिल पक्षी के तरह ही अपनी अपनी धारणाओं में जकड़े हुए हैं। थोड़ा इसे समझना, हम उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह अपने अपने रिश्तों में बंधे हुए, अपनी अपनी धारणाओं में बंधे हुए, अपने अपने विचारों में हम बंधे हुए, अपने अपने आडंबरों में, अपने अपने धर्मों में, इन सभी चीजों से बंधे हुए हैं। और हमारे हाथ से वो चीज यदि निकल जाए तो हमें लगता है कि हमारी मृत्यु निकट है। अर्थात कि यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में कहा है कवि ने, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, अर्थात कि हमारे हरी का मतलब है कृष्ण से, हमारे कृष्ण तो हारिल पक्षी की उस लकड़ी की तरह है। यहाँ पर हारिल पक्षी गोपियां अपने आप को कह रही हैं, और गोपियां जिसके सहारे से जी रही है। जैसे हारिल जिस लकड़ी के सहारे उठता है, तो वो लकड़ी किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे भगवान श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की उस लकड़ी के समान है। मन बच क्रम नंद नंदन सोपुर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन का मतलब मन से, बच का मतलब वचन, कर्म का मतलब कार्य, अपने कर्म। नंद नंदन का मतलब है कृष्ण। सो उर का मतलब हृदय, दृढ़ का मतलब मजबूती से, करी पकड़ी का मतलब पकड़ी। तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही, देखिए, वन बच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात कि हमने अपने पूरे मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से हमने नंद नंदन मतलब नंद का बेटा मतलब कृष्ण, नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी। तो हमने अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कार्य से, अपने मन की अगाध श्रद्धा के साथ हमने कृष्ण को अपने उर में, अर्थात कि अपने हृदय में मजबूती से हमने ठीक उसी प्रकार से धारण किया हुआ है, उसी प्रकार से जकड़ा हुआ है जिस प्रकार की हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। जागत सोवत, जागत का मतलब जागते हुए, सोवत का मतलब सोते हुए, सपने सो तुक का मतलब होता है साक्षात, कान चक्री। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए, जागत सोवत सपने सोतुक कान चक्री। अर्थात कि हम जागते हुए, सोते हुए, साक्षात सामने हो ठीक वैसे, या सपनों में हमारा जो मन है, जो श्रद्धालु जो मन है, हमेशा किसकी रट लगाए रखता है, कान, अर्थात कि जो भगवान श्री कृष्ण की ही हमेशा, कृष्ण की। अभी वो भगवान नहीं है, देखिए, गोपियों के लिए कृष्ण तो कभी भगवान रहा ही नहीं, वो दुनिया के लिए भगवान हो सकता था। कृष्ण उनके लिए बहुत मामूली एक ऐसा व्यक्ति था जिससे प्यार किया जा सकता है, जिससे मस्ती की जा सकती है, जिसके साथ कुछ भी बातें की जा सकती थी। गोपियों के लिए कृष्ण वो व्यक्ति था। इसलिए जागते, सोते, साक्षात या सपने में हमारा मन जो हमेशा किस बात को जो हमारा मन हमेशा कन्हैया की, कृष्ण की रट को लगाए रखा है उसने, और कृष्ण को हमने अपने मन में जकड़े हुए हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करू कखरी। सुनते के मतलब सुनते ही, जोग का मतलब योग का मतलब होता है कि ये प्रेम, मोह, माया, ये सब बंधन है, इससे छुटकारा पालो, ये सीख जिसमें मिलती है उसे कहते हैं योग। सुनते ही जोग लगत ऐसो का मतलब ऐसा लगता है। अली का मतलब भ्रमर, भोरा, ये भवरे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो गोपियों में इतना लिहाज था, युद्ध में एक वरिष्ठ आदमी थे, एक बड़े आदमी थे, उनके सामने सीधी कैसे बात करें, तो वो उस भवरे से बात करते हुए उद्धव को टॉन मार रही थी। तो सुनते जोग लगत ऐसो अली जो करू कखड़ी, करू का मतलब कड़वी, ककड़ी का मतलब ककड़ी। यहाँ पर भोरे को सुनाती हुई गोपियां कहती है, सुनते जोग लगत ऐसो, कि ये योग शब्द को सुनते ही ऐसे लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। जैसे अच्छी ककड़ियों के बीच में कोई एकांतिक कड़वी ककड़ी यदि खा ले तो हमारा पूरा मुंह बिगड़ जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर गोपियां जो कृष्ण के मोह से बंधी हुई है, उनके स्नेह से बंधी हुई है, और उसके बीच में जब युद्ध के मुंह से योग शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि ये तो कोई कड़वी ककड़ी हो। अर्थात कि युद्ध के योग को उन्होंने कड़वी ककड़ी की तरह बताया गया है, क्योंकि खाने में जैसे ही ककड़ी भी कड़वी हो, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी होती है, ठीक इसी प्रकार से उद्धव की बातें भी उन्हें उसी कड़वी ककड़ी की तरह ही लग रही है। सोई व्याति
व्याधि का मतलब रोग, यहाँ पर मतलब है झंझट। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुने न करी। यहाँ पर गोपियां कह रही है कि एक ऐसी झंझट, एक ऐसी बीमारी आप लेके आ गए। योग को उन्होंने व्याधि कहा है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी झंझट आप हमारे लिए लेके आए जिसके बारे में पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था। ले आए, देखी सुने न करी, अर्थात कि जिस ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी जिसे तो हमने पहले कभी देखा था, इसके बारे में कभी सुना था, ऐसी योग रूपी व्याधि आप बीमारी हमारे लिए ले आए। यह तो सूर तूने ले दीजिए। सूर का मतलब सूरदास थे, कवि सूरदास कहते हैं यह तो तीने ले दीजिए, अर्थात कि ये जो योग नाम की बीमारी है ये तो आप उन्हें दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या हो, चंचल। चक्री एक जो अपन लट्टू घुमाते हैं, घुमाने वाला जो घूमता रहता है। इसलिए यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि आप ये योग नाम की जो व्याधि है, जो बीमारी है, ये आप उन लोगों को जाके दीजिए जिनका मन चक्री की तरह चंचल है। अर्थात कि यहाँ पर गोपियां कहना चाहती है कि हमारा मन तो स्थिर हो चुका है। देखिए, स्नेह कर रही है गोपियां, प्रेम कर रही है गोपियां, और प्रेम में मन कभी चंचल होता नहीं, पर प्रेम यदि कृष्ण से हो जाए तो सबके मन फिर स्थिर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपियों के मन बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं। इसलिए वो कह रही है कि गोपियां भ्रमर को सुनाते हुए उत्तर से कहती है कि ये योग की जो बीमारी आप लेके आए हो, जिसके बारे में न देखा है न सुना है, ये तो आप जाके किसको बताए, किसी ऐसे व्यक्ति को जाके दिखाए या बताए जिसका मन चक्री की तरह चंचल हो, अर्थात कि जिनका मन अस्थिर हो और तुम्हारी बातों के बहकाव में आ जाए और जो कृष्ण को भूल जाए, ऐसे लोगों को जाके ही आप अपने योग का ही संदेश आप ये दीजिए। तो पहला तो ये उदाहरण दिया है पूरी तरह से किसको, उद्धव को। अब आगे गोपियां क्या कहती है, देखिए, हम तो दुहु भांति फल पाए। दुहु भांति मतलब दोनों प्रकार से। यहाँ समझना, देखिए, गोपियों का समर्पण, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो समर्पण है वो अपने आप में काफी बेमिसाल है। थोड़ा इसे समझने की कोशिश करना। हम तो दुहु भांति फल पायो। दो भांति मतलब दोनों तरफ से। भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। यहाँ पर ब्रजनाथ का मतलब कृष्ण से है। ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको का मतलब अच्छा। नातु, नातु शब्द वो नाता वाला नहीं है, ध्यान रखना। नातु का मतलब होता नहीं तो। जग जस पायो, जग का मतलब संसार, जस का मतलब यश, नाम, पायो गायो। देखिए, यहाँ पर गोपियां कहते हैं, उद्धव गोपियों से कृष्ण को भूल जाने की बात कर रही है, पर गोपियां कृष्ण को पाना नहीं चाहती है, पर वो कृष्ण को भूलना भी नहीं चाहती है। देखिए, इसे कहते हैं प्रेम के शिखर तक पहुंचाना। कृष्ण को पाया नहीं जा सकता है, गोपियों को ये पता था, पर कृष्ण, गोपियां कृष्ण को भूलना भी नहीं चाहती थी। इंसान जिसे पा नहीं सकता है कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उसे भूल जाए, ये इंसानी फितरत होती है। पर यहाँ पर गोपियां नहीं, गोपियों के मन में निस्वार्थ स्नेह, जबकि हमारे यहाँ का स्नेह और प्यार होता है कि मिलेगा तो प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो शर्त, वो सौदेबाजी कृष्ण और गोपियों के प्रेम में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए गोपियां कह रही है, हम तो दुहु भांति फल पाए। हे उद्धव, हमने तो दोनों तरफ से अच्छा फल प्राप्त कर लिया। अब दोनों तरफ से अच्छा फल कैसे प्राप्त कर लिया, देखिए, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, जो कृष्ण यदि हमें मिल जाए तो अच्छा है। देखिए, दोनों तरफ फल कैसे पाया। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको का मतलब अच्छा। यदि भगवान कृष्ण हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नातरु जग जस पायो, यदि नहीं भी कृष्ण मिले, देखो दो फल कैसे हैं। यदि कृष्ण मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं भी मिले तो संसार हमारे यश गान तो करेगा कि कोई तो गोपियां ऐसी थी जो कृष्ण के प्रेम में इस कदर डूबी हुई थी। अर्थात कि कृष्ण मिल जाए तो अच्छा, और कृष्ण नहीं मिले तो हमें संसार में यश तो जरूर मिलेगा, जैसा कि आज मिल रहा है। हम जैसे लोग आज भी गोपियों को याद करके उनकी याद में धोए पड़ी रहे। कहबे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति। देखिए, प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम लघुता मांगता है।
सब जैसे। यदि आप लोग थोड़ा इसे समझ लेना अच्छे ढंग से, हाँ इसे थोड़ा समझ लेना। कहवे गोपाल की गोपी, प्रेम लघुता मांगता है। आप बाप बनकर प्रेम नहीं कर सकते हो, आप बेटा बनकर प्रेम कर सकते हो। आप अपने आप को ये दिखाओ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ हूं, तो वहां सब कुछ होगा पर प्रेम नहीं होगा। आप बिल्कुल झुक के कि मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने आप को किसी के सामने समर्पित कर दो, तो फिर वहां सच्चा प्रेम भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जो प्रजनात मिले कहवे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति। यहाँ पर गोपियां कह रही है कि एक देखिए कहवे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति, कि ये जो गोपियां थी सभी वो क्या थी? वर्णहीन, वर्णहीन, निम्न वर्ण की। हमारे जैसे यहाँ वर्ण बने हुए थे, अलग अलग जातियां बनी हुई थी, हम सब निम्न वर्ण की हैं और लघु जाति। और सभी की सभी जो गोपियां हैं गोकुल की, ये जितनी भी गोपियां हैं वो सब छोटी जाति की है, अर्थात कि वो कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए नहीं कि उच्च घराने की कोई राजकुमारी हो, बिल्कुल वर्णहीन और लघु जातियों की है। कहवे कमला के श्यामी संग मिली बैठी एक पाती, फिर भी उन गोपियों का भाग्य देखिए। कहवे कमला के श्यामी, अर्थात कि जो विष्णु की जो पत्नी है कमला, जिसे कहते हैं कि विष्णु, जिसकी पत्नी कमला है, उस कमला के पति भगवान विष्णु मतलब कृष्ण के अवतार, उस वो कृष्ण के साथ मिली बैठी एक पाती, अर्थात कि वर्णहीन छोटी जातियों की गोपियों का भाग्य भी देखिए, हमारा भाग्य भी देखिए कि हम उस कृष्ण के साथ एक पंक्ति पे जाके हम बैठ गए। हालांकि कृष्ण का साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर आगे सूरदास कह रहे, निगम ज्ञान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, अर्थात कि जिस कृष्ण को निगम ज्ञान, निगम ज्ञान का मतलब वेदों का अध्ययन करने वाले महापंडित, मुनि ज्ञान, मुनि ज्ञान का मतलब महामुनि, अगोचर, अगोचर मतलब अज्ञात की तलाश करने वाले, अर्थात कि ऐसे बड़े बड़े 4 वेदों का अध्ययन करने वाले मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जो कृष्ण का साथ नहीं पा सकते, वही कृष्ण ते भय घोष निवासी, भय का मतलब होना, ते भय घोष निवासी, अर्थात कि वो क्या हो गए? घोष निवासी। घोष निवासी का मतलब है ग्वालों की बस्ती। वे कृष्ण जिनका साथ बड़े बड़े तपस्वी और मुनियों के लिए भी दुर्लभ था, वे कृष्ण आखिर कैसे जो ग्वालों की बस्ती है उसके निवासी बनकर वो रह गए, अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ शुद्ध और सात्विक प्रेम देखते हैं और उन्होंने वो देखा, इसलिए ग्वालों के साथ रहने के लिए आ गए। इसलिए यहाँ पर देखिए कि जो कवि है वो उद्धव को, जितने भी जो गोपियां है, उद्धव को नीचा दिखा रही है कि तुम जो तपस्वी संत मुनि मानते हो उनको तो भगवान मिले नहीं, पर वह भगवान हम ग्वालों को बिल्कुल ही सुलभ हो गए। ता ऊपर अब साच को दो मुक्ति कौन की दासी, ता ऊपर अब साच को। अब गोपियां कह रही है चलो इससे भी ऊपर एक बात बताओ, साच कहो, एक सत्य बात बताओ, दो मुक्ति कौन की दासी, अर्थात कि जिस योग की आप शिक्षा दे रहे हो, जिस योग की शिक्षा में आप कह रहे हो कि योग से मुक्ति प्राप्त होती है उद्धव ये बताओ ये मुक्ति आखिर किसकी दासी है, अर्थात कि ये मुक्ति है क्या, ये बताओ आप। वो सीधे प्रश्न पूछे किससे? गोपियां है उद्धव से सवाल कर दिए। उद्धव ने कभी सोचा भी नहीं था, उद्धव अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान था, उसने सोचा था कि गोपियों को तो वो यूं ही बहला लेगा, पर जो निस्वार्थ प्रेम करती है वो उतना जल्दी बहलती भी नहीं है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूं बारंबार। अब गोपियां क्या कह रही? जोग कथा पा लागो उदो, हे उद्धव, पा लागो का मतलब पैर पढ़ते हैं। जोग कथा पा लागो उद्धव, हे उद्धव हम तुम्हारे पैर पढ़ते हैं। ना कहूं बारंबार कि तुम ये जोग कथा, योग कथा है, उसे बार बार हमारे सामने मत कहो। क्या कह रही है गोपियां? जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूं बारंबार, हे उद्धव हम तेरे पैर लगते हैं, पैर पढ़ते हैं। तू तेरी ये योग की जो कथा है, योग की पोटली लेके जो हमारे पास आया है, वो कम से कम वो कथा हम गोपियों के सामने तो तू बारंबार उस कथा को मत बोल।
सूर्य श्याम तजी और बजे जो ताकि जननी छा। सूरदास क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं सूरदास कहते हैं श्याम तजी और बजे। श्याम का मतलब कृष्ण, तजी का मतलब त्यागना। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तजी अर्थात कि जो कृष्ण को त्याग कर और भजे, कृष्ण को त्याग कर जो किसी और का भजन करे, किसी और का गुणगान करे, जो ताकि जननी छार, एक प्रकार से वो उस जिस जननी ने उसको जन्म दिया है उसके लिए वो एक तुच्छ होगा। अर्थात कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के गुणगान को छोड़कर किसी और का यदि भजन करता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति से भी गया बीता होगा। अर्थात कि यहाँ पर जो गोपियां उद्धव को कहती है कृष्ण के भजन को त्याग कर, कृष्ण की याद को छोड़कर यदि हम उद्धव तेरे इस योग संदेश को अपना देते हैं तो हमसे तुच्छ प्राणी इस धरती पे और कोई भी नहीं होगा। इसलिए है उद्धव तो अपना योग संदेश अपने पास ही रख। यहाँ पर मैंने दो पैसेज की देखी। यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि मैं ये मत समझो कि मैं सूरदास को पढ़ा रहा हूं, ये मत समझो कि मैं यहाँ पर किसी क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाने का सिर्फ मकसद क्या है? इसमें सबसे बड़ी कला ये है कि इस चीज को पढ़ने के बाद आपको क्या आना चाहिए। ये लाइनें जो पढ़ रहे हो इन लाइनों को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये अवधि है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन हिंदी ब्रजभाषा है। अर्थात कि इसे पढ़ने के बाद पर इसके लिए कुछ प्रैक्टिस चाहिए। यदि 5-6 पद्यांश ढंग से आप पढ़ लो तो स्वतः इसका अर्थ करने लग जाओगे। जैसे ये देखिए, जोग कथा पालागो उदो ना को बारंबार, हे उद्धव हम तुम्हारे पैर लगते हैं, इस जोग कथा को बारंबार मत कहो। यहाँ ऊपर देखिए, इससे ऊपर वाला अर्थ कैसे करना चाहिए? ता ऊपर अब साच कहो, उससे ऊपर जाके थोड़ा सच कहो, अब साच कहो, अब सच कहो। दो मुक्ति कौन की राशि? कि जिस मुक्ति की बात कर रहे हो वो किसकी राशि है? अर्थात कि ये जो भाषा है, जो प्राचीन जो भाषा है हमारी हिंदी की प्राचीन भाषा, जिसे पहले हिंदी नहीं बोली जाती थी, उसे लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करना आना नहीं चाहिए। वो भाषा सीधी समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई भी लाइन उठा दो, जैसे जागत सोत सपने सोतुक कान कान चक्री, इसमें एक शब्द सिर्फ सोतुक को देखा जाए तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी सोतुक भी साक्षात से बना है। तो इसको पढ़कर सीधा पता चलता है कि जागत सोवत जागते हुए, सोते हुए, या यहाँ पर कोई भी शब्द उठा लो, जैसे कि कबे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, वर्णहीन मतलब वर्णहीन, लघु जाति मतलब छोटी जाति की। तो पहला मकसद ये होना चाहिए कि आपको बेहतर ढंग से ये पता चल जाना चाहिए कि किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन आपको करना है। मेन मकसद मेरा ये है, ताकि इन फ्यूचर में होगा क्या, जैसे बताऊं मैं आपको, ये कहाँ काम आएगी चीजें। क्योंकि जैसे ही आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे अलग अलग रीट के या वगैरह वगैरह जो भी, उसमें बहुत सारे से क्वेश्चन, जैसे कि अपठित गद्यांश या पद्यांश जो पूछेगा, उसके अंदर से जो क्वेश्चन आंसर पूछेगा वो तो ऐसे पद्यांश होंगे जो पहले के पढ़े ही नहीं होंगे आपने, और वो यदि इन भाषा में होंगी तो सीधे आप उसका ट्रांसलेशन कर लोगे तो उन क्वेश्चन आंसरों को बहुत इजी ढंग से आप उसे क्या कर दोगे, उसे आराम से उसका आंसर लिख दोगे। कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये कीजिए कि हिंदी पढ़ने की अपनी एक कला होती है, हिंदी लिखना भी अपने आप में सबसे बड़ी कला है। आपके मन में हजारों विचार यदि घुमड़ रहे हैं, हजारों विचार आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, पर वो कागज पे नहीं उतर पाते, क्योंकि सोचना एक अलग चीज है और उसको कलम के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से किसी पेज पे उतारना दूसरा अलग मैटर है। पहला काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कई लोग बहुत अच्छा सोच सकते हैं, पर हर व्यक्ति जो अच्छा सोचे वो राइटर नहीं होता है। जो व्यक्ति सोचे हुए को वापस लिपिबद्ध कर सके, लिख सके और अपने भावों को व्यक्त करना सीख जाए, तो इसका मतलब सोचिए कि उस दिन आपकी हिंदी पूरी होगी। यदि आप सही ढंग से हिंदी बोलना, लिखना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भी यदि आप सीख गए तो भविष्य में कभी भी आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मेरे में कोई खास विशेष योग्यता नहीं है, बता दूं मैं आपको, मैं 2-3-4 सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। हाँ, मेरी एक योग्यता को मैं मानता हूँ कि मैं अपने विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट कर लेता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो सोच रहा हूँ उसे अभिव्यक्त कर सकूं, उसे लिख सकूं और उसे बोलकर संप्रेषण के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा सकूं। ये काम मैं बहुत बेहतर से कर सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा
थोड़ा बहुत कई महत्व है आप लोगों की नजरों में, तो मेरी अपनी सी लैंग्वेज की वजह से। तो ये आप पे भी काबिलियत डेवलप होनी चाहिए। और इन चीजों को पढ़ने के बाद दिस इज द प्रोसेस ऑफ अवर पार्ट, हमारा एक प्रोसेस है, हम उस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम इसे दूसरा भाग, इसके 2-3 पद्यांश हम कल और पढ़ लेंगे। 2 पद्यांश पढ़े, उसका भावार्थ शब्द से व्याख्या सहित आप अपनी कॉपी में अपनी मर्जी से कर दोगे, अपनी ऑन लैंग्वेज में कर दोगे, तो इस पद्यांश को फिर कभी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे।